अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि ये मकरी का कब्रिस्तान है और ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और ये मज़ार हैं मकली के कब्रिस्तान के। ये मकबरे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस पे तारीख़ के हिसाब से बहुत बड़ा काम किया हुआ है और तारीख़ के हिसाब से ये गुंबज़, ये चबूतरे ये इस तरह से बने हुए हैं कि उस दौर की एक बाक़ियात है, एक विरसा है। इस पे आयत कुरानी भी लिखी हुई हैं इन पे मकबरे पे अंदर, और उसके अलावा दरवाज़ों पे डिज़ाइन की हुई है। और ये मकबरे एक यादगार हैं, तारीख़ के यादगार हैं। और ये चबूतरे देख सकते हैं आप, ये देख लें कितने खूबसूरत हैं और कितना खूबसूरत मंज़र दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे विज़िटर्स आते रहते हैं और ये ठट्टा शहर का मंज़र है जो उस तरफ से नज़र आ रहा है आपको। ये ठट्टा का मंज़र है, ये यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के मुफासले पर है। और ये सामने मंदिर बना हुआ है हिंदुओं का। और उसके अलावा ये मज़ार है मिर्ज़ा जानी और मिर्ज़ा गाज़ी बेग की, ये आप देख सकते हैं। ये उनका मकबरा है, इस पे ताला लगा हुआ है। इससे बाहर इसके जो संभालने वाले होते हैं औक़ाफ़ खाते की तरफ से, कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इनको खोल कर दिखाते भी हैं, लेकिन इस वक्त नहीं है शायद। अगर रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो वो मिल जाएंगे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से उनसे हम रब्ता नहीं कर रहे हैं। और इसको आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आयत कुरानी भी लिखी हुई हैं। और इस पे जो काशी का काम किया हुआ है और ईंटों पे कलर वगैरह आप देख सकते हो, बखूबी नज़र आ रहा है। और ये तारीख़ का एक ऐसा बाब है जो इस वक्त तो बंद हो चुका है, लेकिन इसके आसार हमारे सामने हैं और मिट चुके हैं। मैं बाहर एक कब्र पे जा रहा हूँ, उस पे जो आयत कुरान लिखी हुई हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख लो, ये आप देख सकते हो, ये लिखे हुए हैं आयत कुरानी। और मैंने इस कब्रिस्तान को बड़ी गहराई से घूमा है, देखा है, लेकिन आज जल्दी में वापसी जा रहे हैं तो इसी वजह से कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि रिकॉर्डिंग्स शायद उस मामूल की ना हो सकें। अगर कभी मौका मिला दोबारा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये एक पत्थर पड़ा हुआ है, शायद किसी मज़ार का पत्थर है। ये देख लें आप, ये एक पत्थर पड़ा हुआ है और नीचे गिरा हुआ है। इस पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, देखिए आपने डिज़ाइन। और आगे चबूतरे की तरफ चलते हैं जो एक मस्जिद के नज़दीक ही है। मस्जिद भी बनी हुई है और एक मकबरा भी है, मज़ार भी है, उसको भी आप देख लें। हम मकली का सारे कब्रिस्तान का तो सफ़र नहीं कर सकेंगे आज, थोड़ा सा बस जितना हो सका दिखाएंगे, क्योंकि वापसी जाना है हैदराबाद के लिए। दोस्त आ रहे हैं तो उनके साथ वापसी जाना है, फिर खैरपुर अपने गांव वापस जाना है। तो ये मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, मेन साइड से। इसका बोर्ड लगा हुआ है, उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। मिर्ज़ा तगरुल बेग का मकबरा है। 1059 में हिजरी में ये फौत हो गए थे और 1649 ईस्वी में। मिर्ज़ा तगरुल बेग मुग़ल दौर का एक अच्छी साख रखने वाला सुपर सालार था। इस पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये उसकी मज़ार है। ये उस दौर के एक सुपर सालार की मज़ार की अब आप देख सकते हो। ये उसका चबूतरा है मज़ार के बाहर का, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी अब ये पत्थर जो हैं
इन पे जो लिखाई की हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है और डिज़ाइनिंग वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है, मिट चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये तारीख़ का एक ख़जाना ख़त्म हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थरों पे काशी का काम किया हुआ है। ये देख लें आप, ये डिज़ाइनिंग आप देख लें, ये आप देख लें डिज़ाइनिंग, कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग बनी हुई है। ये आप देख लें, नीचे वाले पत्थरों पे भी ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है। ये देख लें आप, किस तरह से उन्होंने काम किया है। एक दिल खोल कर उन्होंने काम किया। ये मस्जिद है, ये मस्जिद का मेहराब है, ये आप देख सकते हो। ये भी ज़बून अली का शिकार है। और इसी तरह से नाज़रीन, शाहजहां मस्जिद जो है उसकी भी एक तरफ से साइड से दीवार गिर रही है और जिसका भी तदारुक नहीं किया जा रहा, उसका भी ख्याल नहीं किया जा रहा और वो भी पसमानदा हालत में जा रहा है। और हमारी सरकारें तो, हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ख़ास करके, इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं और ये हमारे तारीख़ के ख़जाने ख़त्म हो रहे हैं। ये देख लें आप, ये एक दौर था, एक बाब है, ये तारीख़ का हिस्सा है। अरगुन तुर्खान दौर के हवाले से ये नाज़रीन हम आ रहे हैं। बाकी बेग अज़बुक का मकबरा है, 1050 हिजरी 1640 का है। शहंशाह अकबर के हाथों से शिकस्त खाने के बाद अज़बुक ने आकर ठट्टे में पनाह ली। इनको लूटा गया और तारीख़दान इनकी सिंध की तारीख़ का ज़ालिम तरीन हुक्मरान लिखते हैं। बाकी बेग 1640 में वफ़ात कर गए। उसका मकबरा आलीशान बनाया गया है। आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, आप देख सकते हो। दी अज़बुक टुक टॉम्ब ऑफ बाकी बेग अज़बुक। ये देख लें आप, ये देख लें आप, ये उसकी मज़ार का मेन गेट है। ये खुला हुआ है क्योंकि इसके जो दरवाज़े हैं वो भी टूटे हुए हैं। ये जो रोशनदान बने हुए हैं ये टूटे हुए हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं। इनको इन्होंने बंद नहीं किया, ये बिल्कुल खुले हुए हैं। ये बाहर एक बच्चे की मज़ार है इसके नज़दीक, ये आप देख सकते हो, एक छोटे बच्चे की मज़ार है। और ये उसकी मज़ार है, आप देख लो, ये देख लो। अब आयत कुरान लिखी हुई हैं। ये बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ था उस दौर में। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए उस दौर के इन मज़ारों पे और अपने मकबरे बनाने के लिए। मरने से पहले ये अपने मकबरे तैयार करवा लेते थे और एक दूसरे से मुकाबला करते थे कि ये मकबरा मेरा इस तरह से खूबसूरत होना चाहिए और ये मेरा मकबरा खूबसूरत होना चाहिए। ये एक दरवेश सोए हुए हैं यहाँ पे और मकबरे पे ये देखें आप, मकबरे की ज़बून अली ये टूट रहा है, मस्जिद का हिस्सा है ये देख लें आप, ईंटों से कलर गिर रहा है। तो नाज़रीन, ये तारीख़ है जो हमारे हाथों से जा रही है और इस तारीख़ को कुछ अरसे में ये लोग यहाँ आकर जंप लगाते हैं, बच्चे शरारतें करते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये तारीख़ का हिस्सा हमारे हाथों से चला जाएगा और मिट जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये टूटा हुआ है। और ये मैं एक दो और मकबरे दिखाऊंगा आपको। बड़ा कब्रिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और तारीख़ में देखा जाए तो इसकी डिज़ाइनिंग देखें आप दीवारों पे, ये मकबरों पे, ये देख सकते हो आप।
कितनी डिज़ाइनिंग बनी हुई है। ईसाइयों के निशानात, हिंदुओं के, यहूदियों के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हो। ईसा खान तुर्खान दोम का मकबरा है ये। ईसा खान 1021 में 1612 ईस्वी में वफ़ात पा गए थे। मुग़ल शहंशाह शाहजहां के गवर्नर मुकर्रर थे शाहजहां की तरफ से। मिर्ज़ा गाज़ी के ये कज़न थे। लॉर्ड सिंध के ख़ुद मुख्तार हुक्मरान ईसा खान अव्वल के पोते थे। 1644 में 90 सालों की उम्र में वफ़ात पा गए। इनका 2 मंजिला मकबरा बना हुआ है। अंदर पत्थर पे नक्श निगारी का काम खूबसूरत बना हुआ है, किया हुआ है। ये भी बंद है, ये आप देख सकते हो। ये ताला लगा हुआ है दरवाज़े को। और ये आप देख सकते हो, ये इसका काम बाहर से भी कितना खूबसूरत किया हुआ है। हम आगे चलते हैं इस तरफ। टॉम्ब ऑफ जान बाबा ये इस तरफ जा रहा है। ये इसको हम देखते हैं उधर से, और इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम वाइंड अप करें काम को, क्योंकि रिकॉर्डिंग को, क्योंकि दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं मेरे। और कभी ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला टटा में आने का तो इंशाल्लाह तफसीलात के साथ इस पे काम करेंगे। और मैंने बड़ा स्क्रिप्ट बनाया हुआ है इस कब्रिस्तान के हवाले से, तारीख़ी हक़ाइक़ उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वक्त न मिलने की वजह से काम न कर सका हूँ और ये चीज़ें रह रही हैं। इंशाल्लाह कभी वक्त ने मौका दिया तो इस पे काम करेंगे, ज़रूर काम करेंगे। ये एक मकबरा है, जान बाबा का मकबरा। जान बाबा ईसा खान तुर्खान अव्वल के बेटे थे, दोम के बाप थे। इनका मकबरा इनके बेटे ईसा खान दोम ने 1017 हिजरी 1608 में तामीर करवाया। ये जो मकबरा है ये चबूतरा बाहर बना हुआ है। इसको शीशा लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि शीशे में से कुछ नज़र आता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मकबरा है उस तरफ, और अंदर इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइंस लगी हुई हैं, देख सकते हैं। पत्थर पे जो है कि काशी का काम किया हुआ है, ये इतना बड़ा खूबसूरत है। ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती है इसमें, ये आप देख सकते हो। ये देख लें आप, ये कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। ये आप दीवारों को देख लें, और अंदर कब्रों पे भी ये आयत कुरानी लिखी हुई हैं, फ़ारसी में अशार लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ें। और आप इसको यहाँ से देखो, अगर